अब जंगल में तंत्र साधना कर रहा है। वह अपने गुरु की मौत का बदला लेना चाहता है। राजा ने भौहें तानकर पूछा, क्या यह पक्का है? कृष्णदत्त बोला, हां महाराज, हमारे सिपाहियों ने जंगल के पास अजीब घटनाएं देखी हैं। गायब होते मवेशी, आधी रात को जलती हुई मशालें और लोगों पर हमला करने वाले अज्ञात साए, ये सब तामसिक नाथ के काले जादू का संकेत है। कुछ ही दिनों में गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। कई जानवर अचानक बीमार होकर मरने लगे, कुएं का पानी काला पड़ने लगा और रात होते ही लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, भैरवनाथ के मरने के बाद भी यह श्राप हमें क्यों सता रहा है? कृपया हमें बचाइए। राजा ने फैसला किया कि इस रहस्य को जड़ से खत्म करना ही होगा। राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं संग्राम सिंह और वीरेंद्र सिंह को साथ लिया और जंगल में जाने का निश्चय किया। उनके साथ कुछ शिकारी कुत्ते और तांत्रिक विद्या में पारंगत राजगुरु वशिष्ठ भी थे। राजा ने घोषणा की, यह रणपुर की आखिरी लड़ाई होगी। अब न कोई तांत्रिक बचेगा और न ही उसका काला जादू। जब राजा और उनकी सेना जंगल में गहराई तक पहुंचे तो उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जहां कई मशालें जल रही थीं। अंदर जाते ही हवा भारी लगने लगी और चारों ओर अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अचानक एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। गुफा के अंदर एक लंबा डरावना व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। तामसिक नाथ बोला, राजा विक्रम सिंह, तुमने मेरे गुरु भैरवनाथ को मारा था, लेकिन अब मेरी शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी। राजा ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, बुराई का अंत होना ही तय है। रणपुर की रक्षा के लिए मैं तुम्हें मिटाकर रहूंगा। तामसिक नाथ ने अजीब मंत्र पढ़े और उसके हाथ से आग की लपटें निकलीं। जंगल कांप उठा और अचानक कई भूतियां आकृतियां गुफा के अंदर से बाहर निकल आईं। लेकिन राजगुरु वशिष्ठ ने भी अपने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, गुफा का अंधेरा कम होने लगा और तामसिक नाथ की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। राजा ने मौका देखकर अपने भाले से तामसिक नाथ पर हमला किया, लेकिन वह तेजी से पीछे हटा। अचानक उसने अपने हाथ उठाए और पूरा जंगल अंधेरे से भर गया। राजगुरु वशिष्ठ ने गंगा जल छिड़का और जोर से बोले, ओ काली शक्तियों, इस धरती को छोड़ दो। अचानक एक चमकदार प्रकाश फैला और तामसिक नाथ की शक्ति खत्म होने लगी। राजा ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और तामसिक नाथ का अंत हो गया। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे खुशी से झूम उठे। राजा ने घोषणा की कि अब जंगल में हमेशा के लिए एक सुरक्षा दल तैनात रहेगा, ताकि कोई और तांत्रिक वहां आकर बुराई न फैला सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।